ओम शांति। आज हमारे पास करने को बहुत कुछ है। हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं, स्वयं के लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ मुझे क्या शक्ति मिल रही है। क्योंकि हर कर्म जो भी हम करते हैं या तो हमें वो शक्तिहीन बनाता है या हमें शक्तिवान बनाता है। क्योंकि जैसे हम कोई भी उल्टा कर्म करते हैं तो क्या होता, हमारी मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हमने कर्म गलत किया है। अब मन की शक्ति कम क्यों हुई, कमज़ोर क्यों हुई? क्योंकि बार बार हम सोचते हैं मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। क्योंकि हमने जब कर्म किया था उस समय उस कर्म को रियलाइज़ नहीं किया मैंने कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे कितनी आत्माओं को दुख होगा, कितनी आत्माओं को अशांति होगी, कितनी आत्माओं को पीड़ा होगी। लेकिन हमने वो कर्म कर दिया। तो हमें बस थोड़ा सा चेक करना है, क्योंकि जो शक्ति हमें चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली क्योंकि मैंने कर्म क्या किया, गलत। और जो शक्ति मुझे उस समय नहीं यूज़ करनी थी मैंने वो शक्ति यूज़ कर ली। जैसे सपोज हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करते हम पूरी शक्ति लगा देते हैं कि मुझे ये कार्य कैसे भी करके अच्छा करना है। लेकिन फिर भी कई ना कई बार हमारा जो कार्य है वो बनते बनते भी बिगड़ जाता है। और हम कई बार कहते हैं इतना प्रयास किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी कार्य कैसे बिगड़ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो कर्मों की शक्ति है वो कमज़ोर थी। जैसे सपोज आपने किसी को अगर मान लो कोई खाई में कूद गया है या खाई में गिर रहा है, अब आपको उसको किससे पकड़ना पड़ेगा? आप सोचे कि मैं एक छोटे से धागे से पकड़ लूँ, नहीं पकड़ाई में आएगा वो, आप नहीं उठा सकेंगे उसको। अगर आप कहें कि मैं नॉर्मली पतली सी एक रस्सी ले लूँ, आप फिर भी नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? एक बलशाली शक्तिशाली रस्सा, जिससे वो आत्मा उस चीज़ को पकड़कर ऊपर आ सके। क्योंकि बॉडी का जितना वेट है उस अकॉर्डिंग रस्से की भी उतनी पावर होनी चाहिए, तभी वो उसको पकड़ के ऊपर आ सकता है। तो हमें थोड़ी सी बस अपनी चेकिंग रखनी है, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, आज बुरा भी कर रहे हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम बुरा करते हैं हमें रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन जब उससे शक्तियाँ हमारी डाउन हो जाती फिर हमें उस समय रियलाइज़ होता, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे ये कैसे हो गया। तो मीन्स वो शक्तियाँ क्या हुई, रियलाइज़ होने के बजाय क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब मुझे उन शक्तियों को यूज़ करना है, क्योंकि शक्तियाँ आपके जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के साथ साथ हमें कोई ना कोई शक्ति ज़रूर मिलती है। जैसे सपोज आप मान लो कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करते समय आपके साथ जितने भी लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं, अब आपको उनकी बहुत सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो आपके पास कौन सी शक्ति होनी चाहिए थी, सहन शक्ति होनी चाहिए थी। अब आप मान लो अपने परिवार में हैं, परिवार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, अब उसमें आपको कौन सी शक्ति चाहिए थी, समाने की शक्ति चाहिए थी। फिर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन सी शक्ति चाहिए थी, परखने की शक्ति चाहिए थी। तो मीन्स हर कर्म के साथ कोई ना कोई शक्ति यूज होती है। अब कर्म की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है कि हमारे जीवन में आज देखो एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक हम कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्मों से हम भाग नहीं सकते। हम कहें कि हम कर्मों से भाग जाएं, नहीं भाग सकते, लेकिन कर्मों से हम सीख जरूर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में एक कर्म ही ऐसी एक चीज है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक कर्म, दूसरा संकल्प, इन दोनों शक्तियों से हम बहुत चीजें सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्योंकि आज हम देखो सपोज नॉर्मली हम कोई बातचीत करते हैं किसी के साथ और हम क्या करते हैं, गाली निकाल देते हैं। कर्म में काउंट हो गया वो। हमें वो क्या चीज लगी कि हमने कहा ये तो नॉर्मली बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, हर कोई गाली निकालता है, मैंने निकाल दी तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जब हम किसी रास्ते में चल रहे होते हैं, जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं है, उस व्यक्ति ने हमें गाली निकाल दी, उस समय फिर आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आपके लिए तो वो नॉर्मल चीज थी, क्योंकि आप उसको तो डेली यूज में यूज कर रहे हो। तो फिर आपको वहां दुखद या
परेशानी क्यों हुई सुनने में? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज आपने दी थी रिटर्न वो आपके पास आई, लेकिन बस वो पर्सन चेंज हो गया। क्योंकि जिसको आपने सुनाई थी उसने रिटर्न नहीं दिया, जिसको नहीं सुनाई थी उसने आपको रिटर्न दिया है। यह है कर्म की शक्ति। तो विशेष हमें अपने अंदर ये चेक करना है, क्योंकि कर्म की परिभाषा घूम फिर के हमारे पास ही आती है। अब हम ये चेक करें कि वहां पर जहां पर मैं रूटीन में ये कह रहा था कि गुस्सा करना मेरी नेचर है, वो भी कर्मों में काउंट होता है आपके। हम कई बार किसी को ऐसा अपशब्द यूज कर देते जिससे उसके घर के चीजें तहस नहस हो जाती हैं, और हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो बिल्कुल सच्चा इंसान हूं। और हमें वो चीज रियलाइज नहीं होती, सच कहां बोलना है, कब बोलना है, कौन से समय पर बोलना है और किसके सामने बोलना है, ये कर्मों में काउंट होता है। अगर किसी का झूठ से जीवन बचता है तो वो झूठ नहीं है। बस उसमें आपको क्वांटिटी देखनी है कि झूठ किस लेवल का बोल रहे हैं हम। क्योंकि एक होता है कि हम एक अपराधी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, वो रॉन्ग है, वहां पर आपको सच का ही साथ देना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बदलना चाहता है और हम उसको एक पहला मौका दे दें तो उससे क्या होगा, वो अपने कर्मों को सुधार सकता है, अपने कर्मों की शक्तियों को उजागर कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन हमने उसको चांस ही नहीं दिया कि कर्मों की शक्ति को वो बढ़ा सके। हमने बार बार उसको क्या बोला, ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये सुधर ही नहीं सकता, ये है ही ऐसा, ये ऐसा ही करता है, इसकी नेचर ही ऐसी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसके कर्म ही ऐसे है, इसकी सोच ही ऐसी। अब बताओ कि आप जो चीज सोच रहे हो क्या वो राइट है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति गलत है तो आप तो सोच करके उसको ट्रिपल गलत कर रहे हो। हमने उसको मदद का सहारा तो नहीं दिया, हमने उसको क्या किया कि तू और खाई में गिर। तो मीन्स मुझे ये देखना है कि अगर कोई खाई में गिर रहा है तो मुझे अपना हाथ दे करके उसको उठाना है खाई से, ना कि गिराना है। क्योंकि भगवान ने आपको बहुत सुंदर शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को हम कब यूज करेंगे? हमने कह दिया ठीक है, हम भगवान को बहुत याद करते, भगवान की बहुत सारी शक्तियां, यूज कब करोगे आप? जब आप कोई भी कितने भी कर्मों में घिरे हुए रहेंगे तभी आप उन शक्तियों को यूज करो। क्योंकि वो कर्म आपको क्या दिखा रहे हैं, शक्तियां यूज हो। आज मान लो हम भोजन बनाते हैं, अब भोजन आपने बना दिया, 4 प्रकार की वैरायटी बना दी, लेकिन बस आप देखते रहे उस भोजन को, खाए नहीं। तो आपका एक कर्म था बनाना, अब दूसरा कर्म क्या हो गया, उसको खाना। तो मीन्स बनाना भी एक कर्म हो गया, खाना भी एक कर्म हो गया। क्योंकि बनाते समय भी आपकी शारीरिक एनर्जी लगी, शारीरिक शक्ति लगी, और खाते समय आपके शरीर को एनर्जी मिली, शक्ति मिली। एक कर्म से आपकी शक्ति थोड़ी सी कमजोर हुई। कई बार हम खाना बनाते बनाते थक जाते तो कमजोर हुई। अब हमने जब भोजन कर लिया तो वही क्या हुआ, खाने में तो कर्म यूज हुआ ना, हाथ तो चले। तो खाते समय हमने जो भोजन कर लिया उससे मुझे क्या मिली, शक्ति मिली। तो ऐसे ही मुझे ये दोनों चीजों का सिद्धांत को पता करना है कि कर्मों की शक्ति आखिर है क्या। क्योंकि हमारे कर्म बहुत सुंदर हैं, बस उसमें थोड़ा सा मुझे चेंजिंग लानी कि मुझे कब क्या, किस समय, किस व्यक्ति के साथ क्या करना है। हम कई बार, क्योंकि दो दुनिया का इस समय हम माहौल देख रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने एक गलती कर दी, हम क्या करते हैं, जो दुनिया का माहौल चल रहा उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को भी गिनना शुरू हो जाते हैं। हाँ ये भी ऐसे हुआ क्योंकि दुनिया में हवा ही ऐसी चल रही। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा हो। हमने उसके पीछे के बैकग्राउंड के सर्कमस्टांस को नहीं समझा, लेकिन हमने क्या किया, उसके ऊपर और प्रताड़ित करना शुरू हो गए। हमने उसको समझना नहीं चाहा, हमने उसको परखना नहीं चाहा, हमने उसको सुनना नहीं चाहा, हमने अपनी चीजें उसके ऊपर थोपना शुरू कर दी। अब ये चीज बताओ, अगर उस व्यक्ति को जिसको आप गाली गलौज कर रहे हो, जिसको आप अपमानित जनक बोल रहे हो, जिसके प्रति आप इतने नेगेटिव संकल्प रख रहे हो, अगर बाई चांस वो आपका बच्चा होता तो क्या करते आप?
क्या ऐसी सोच रखते? अगर आपके बच्चे के लिए विशेष अगर कोई दूसरा वो चीज सोचता, आपको कैसा लगता? तो हमें विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप की पहले चेकिंग करनी, मुझे दूसरे की नहीं, क्योंकि कर्मों की शक्ति मुझे चाहिए। उन कर्मों की शक्ति से मैं अपने आप को पावरफुल बना सकता हूं, क्योंकि कर्मों ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को यूज करना आना चाहिए, और ये समय की मांग भी है। क्यों आज जिस समय कर्म अपनी शक्तियां दे रहा है, कर्मों के अकॉर्डिंग हमें शक्तियां मिल रही हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें समझना है। तो उसी प्रकार हमें अपने कर्मों पे चेकिंग करनी है, क्योंकि आज समय की मांग भी वही है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कई बार हम कहते भी हैं कि आज मैंने ऐसा काम किया जिससे मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारी शक्ति मिली है। और कई बार हम ऐसा कार्य करके आ जाते हैं जिसमें हम कई बार कहते भी हैं कि आज ऐसा लगा कि जैसे मुझे ये कार्य करना नहीं चाहिए था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अपनी चेकिंग करनी है, दूसरे की नहीं। क्योंकि जब आप उसी कर्म में अपनी चेकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को चेंज भी महसूस करते हैं। क्योंकि जब आपने कोई कर्म किया, अब उस कर्म में आपको एक तो खुशी मिली, दूसरा आपको दुआएं मिली, तीसरा आपको शक्ति मिली, और चौथा आपको बल मिला। लेकिन वही अगर आपने कोई उल्टा कर्म किया तो उससे क्या होगा? आपके घर की खुशी गायब, आपके मन के खुशी गायब, आपके बिजनेस में लॉस, आपके शारीरिक या मानसिक रूप में शक्तियां खत्म। तो मैं सोचिए कि हमें करना क्या है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना वो कर्म हम थोड़ा सा सोच समझ कर करें। क्योंकि हमें हमेशा याद रखते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक मिलन होता है। आज मुझे उसी चीज़ को देखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कितनी आत्माओं की दुआएं जुड़ी हुई हैं, कितनी आत्माएं मेरे को बल देंगी, कितनी आत्माओं के मैं दिल पर जाकर के छा सकता हूँ, कितनी आत्माएं मेरे को उस कर्म के नाम से पहचानेंगी। आज जैसे देखो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको सिंगिंग का बहुत शौक है तो वो भी कर्म। लेकिन जब वो सिंगिंग गाता है, गीत गाता है, और उस गीत में वो ऐसा सुर लगाता है जो वहां की जितनी भी ऑडियंस है वो क्या होती है? मगध हो जाती है, बिल्कुल उसमें मस्त हो जाती है। और क्या कहते हैं, क्या बच्चे ने गीत गाया। तो क्या था, उसने ओनली वो गीत गाया अपने प्रोफेशन के लिए, अपने हुनर के लिए, लेकिन वो गीत लोगों के दिल पर जाके लगा। इसी प्रकार कर्म तो वो भी था। आज कोई समाज सेवा करता है, लेकिन समाज सेवा की रूपरेखाएं बहुत अलग अलग हैं। लेकिन ये सोचो कि हम समाज के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब पहले हम अपने मन के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आज हम जो चीज बाहर कर रहे हैं, पहले मुझे वही चीज अंदर में करनी है। अंदर मीन्स भीतर में सोचना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं क्या वो समाज के हित के लिए है या नहीं। आज जैसे देखो, हम कई बार घर के बाहर बैठते हैं, घर पे बाहर बैठे या घर पे कई आत्माएं आपके घर में आती हैं, और हम इधर की बात, इधर की बात, इधर की बात, वो जितनी भी दुनिया भर की बातें होती हैं वो अपने घर में करते हैं या अपने घर की दहलीज पर बैठकर करते हैं। आप सोचिए, आप अपनी घर की दहलीज के अंदर क्या दे रहे हैं? नेगेटिविटी। क्या उस घर में सुख शांति हो सकती है? नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपका घर, आपका वातावरण, आपके घर का शुद्धिकरण आप स्वयं कर सकते हैं, वो भी चेकिंग के साथ। क्योंकि आज जैसे देखो, हम पहले लोग मंदिरों में जाते थे, हम किसी से बातचीत नहीं करते थे, ओनली भगवान के जो भी मान लो रामायण है, भागवत है, कुरान है, गीता है,
जो भी धर्म शास्त्र हैं, हम उनको पकड़ते थे और पढ़ना शुरू हो जाते थे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। और आज हम पहले ढूंढते हैं कि मंदिर जाने के लिए कोई सहेली मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो ही मैं मंदिर जाऊंगी, अदरवाइज मैं मंदिर जाने वाली नहीं हूं। अब अगर मंदिर चले भी गए तो वहां पर भी जो हम यहां बैठ के बातें करनी थी वो हमने आज मंदिर में जाके बैठ बातें करना शुरू हो गए। तो मीन्स हमने अपने घर का वातावरण तो खराब किया ही किया, साथ में मंदिर में जाकर के भी उस वातावरण को खराब करके आ गए हम। तो हम क्या करने गए थे मंदिर में? कुछ पॉजिटिविटी लेने। क्या करने गए थे गुरुद्वारे में? कुछ पॉजिटिविटी लेने के लिए। क्या करने गए थे मस्जिद में? कुछ पॉजिटिविटी ग्रहण करने के लिए। क्या करने गए थे चर्च में? कुछ पॉजिटिविटी लेने के लिए। लेकिन करके क्या है? उसके ऑपोजिट। हमने अपने कदमों को वहां तो लेकर गए जहां उसे जाना चाहिए था, लेकिन अपने मन को यह बताना भूल गए कि आपको वहां करना क्या है। तो जब तक आप अपने कर्मों को अपने आप को बताएंगे नहीं कि आपको करना क्या है, तब तक आपके कर्म गलत दिशा में ही जाएंगे। जैसे मान लो आपने सब्जी बनाई या कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य के लिए आपका माइंड अगर पूरे तरीके से फोकस में नहीं होगा तो वो कार्य आपका गलत हो जाएगा। आपको पहले अपने माइंड को स्टेबल करके उस कार्य में पूरा फोकस करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो आपका कार्य सही साबित होगा। तो ऐसे ही हमें छोटी छोटी अपने कर्मों की चेकिंग करनी है, क्योंकि कर्म आपको शक्तियां भी दे सकते हैं और कर्म आपको शक्तिहीन भी बना सकते हैं। तो जब तक हमने कर्मों की चेकिंग नहीं की तब तक हम चेंज भी नहीं हो सकते। और हम कई बार कहते हैं हमने तो इतने अच्छे कर्म किए लेकिन फिर भी हमारे घर में दुख अशांति क्यों है? कर्म तो किए लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म स्वार्थवश थे। लेकिन आज हम देखें, बहुत सारे कर्म लोग कर रहे हैं लेकिन स्वार्थवश। मैं करूंगा, मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो उसको छोड़ दो। मैंने उसकी समय से पहले मदद की, उसने मेरी समय के पहले मदद क्यों नहीं की? छोड़ दो। आज रिश्ते जो हैं वो स्वार्थ पर टिक गए हैं। जहां पहले लोग क्या करते थे कि किसी का भी भला करके आ जाते थे लेकिन दोबारा बोलते तक नहीं थे, लेकिन आज अगर किसी का भला करके आए तो 4 लोगों को जब तक नहीं बताएंगे मैंने इसके साथ ऐसा किया, उसको मैंने भोजन कराया, उसको मैंने कपड़े दिए, उसको मैंने भोजन दिया, उसको मैंने 100 रुपये दिया, उसको मैंने उस समय दाल रोटी खिलाई, वो बार बार गिनाना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स हमने जो चीज दी थी वो कहीं ना कहीं आपकी दान पुण्य के चक्कर में खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया? बखान, विस्तार। आज भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है, लेकिन क्या वो कभी आपको गिनाता है कि मैंने आपको क्या क्या दिया? हम तो फिर भी गिना देते। मैं भगवान के मंदिर में गया, 10 लाख चढ़ा के आया। ये सोचो कि 10 लाख दिए किसने थे? भगवान ने। और अगर मैंने उसको दे ही दिए तो उसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन आज देखा जाए कि हम लोग जब किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, कहीं पे भी, हम क्या करते हैं? कुछ सिक्के लेकर जाएंगे या कुछ चीजें नॉर्मली लेके जाएंगे। और वही अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सिक्के लेकर जाएंगे? कभी नहीं। तो यही है, भगवान कहते बच्चे, जहां पर तेरे को मैं बचाना चाहता था कि बच्चे यहां तो कुछ दे देगा तो तेरे को मैं दूसरी जगह नेगेटिव चीजों में नहीं जाने दूंगा। लेकिन हमने वहां से बचा करके वो चीज लाए और आगे पहले से ही डॉक्टरों के पास, जजों के पास, पुलिस वालों के पास वो देना पड़ गया। और फिर हमने कहा काश हम भगवान के घर में दे आते तो अच्छा था। सोच बाद में आई। लेकिन वही कर्म अगर श्रेष्ठ कर लेते तो वो कर्म आपको शक्ति दे देता, लेकिन कर्म क्या कर दिया हमने? भ्रष्ट। तो उसमें हम शक्तिहीन हो गए। तो उसी प्रकार अपने जीवन में हमें थोड़ी सी चेकिंग करनी है कि हमें अपने कर्मों से क्या क्या सीखना है, शक्ति लेनी है या शक्तिहीन होना है। उसमें फैसला आपका है कि आपको क्या लेना है अपने कर्मों से। ओम शांति।